नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लर्न लाइब्रेरी साइंस विथ अनिल में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है सुपर इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के वीडियो में सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट से जुड़ा हुआ वो टॉपिक जो यूट्यूब पर आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट के फुल सिलेबस ब्रेकडाउन का, जो यूट्यूब पर आपको खोजने पर भी नहीं मिलेगा। मेन टॉपिक्स आपको हर कोई बता देगा, लेकिन विस्तृत रूप से आपको सिलेबस कोई नहीं बता पाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में फुल सिलेबस ब्रेकडाउन आपको हमारे इसी चैनल पर लर्न लाइब्रेरी साइंस विथ अनिल में। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन में फुल सिलेबस का फुल डिटेल में स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स और फुल सिलेबस ब्रेकडाउन एकदम सरल और सुव्यवस्थित लैंग्वेज में। इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में है और हिंदी स्टूडेंट्स के लिए सरल और सुव्यवस्थित भाषा में हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपका सपना है JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप या असिस्टेंट प्रोफेशन बनना, अगर आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि कहाँ से शुरुआत करें, तो रुको ज़रा, थोड़ा सब्र करो, क्योंकि यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस हमें एक जंगल की तरह घना और पहाड़ की तरह बहुत ही विशाल लगता है। तो दोस्तों, टेंशन मत लो, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ सिलेबस का एकदम क्लियर, इजी और स्मार्ट ब्रेकडाउन, जो टॉपिक बाय टॉपिक आपको शॉर्ट सक्सेस के और करीब ले जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, ये एग्ज़ाम सिर्फ सिलेबस का खेल नहीं है, यह एक माइंडसेट का गेम है, और अगर आपके पास है डेडिकेशन तो मैं दूंगा आपको डायरेक्शन इसी वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के बाद ना सिर्फ क्लियर होगा सिलेबस, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी डबल हो जाएगा। दैट्स माय प्रॉमिस। सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, जो हम हिंदी ट्रांसलेशन में आपके लिए लेकर आए हैं डिटेल्ड सिलेबस ब्रेकडाउन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करवाता है, और दोस्तों पेपर फर्स्ट का कोड 00 है, क्योंकि यह पेपर कॉमन है और हर सब्जेक्ट स्पेशल सब्जेक्ट के साथ में इस पेपर को क्लियर करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, विषय है सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका पाठ्यक्रम निम्न प्रकार है। इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उससे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी के पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वे इसको प्रदर्शित कर सकें। संज्ञानात्मकता और संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक एवं
आगमनात्मक तर्क शामिल हैं। परीक्षार्थियों में यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो। उन्हें इसके साथ साथ लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच समव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार है। इकाई फर्स्ट है दोस्तों शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति में दोस्तों शिक्षण, उनकी अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाओं से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों शिक्षार्थियों की विशेषताएं। किशोर और वयस्क विद्यार्थियों की अपेक्षाएं जैसे शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत भिन्नताएं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों शिक्षण प्रभावक तत्व। शिक्षक, इसकी जुड़ी हुई सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो दोस्तों उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति। अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, स्वयं एवं स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मूल्यांकन प्रणालियाँ, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इकाई 2 की तरफ। इकाई 2 में है दोस्तों शोध अभिवृत्ति। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों शोध, इसका अर्थ, इसके प्रकार और विशेषताएं। प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों शोध पद्धतियाँ, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। शोध के चरण निम्न हैं। शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों शोध में ICT का अनुप्रयोग और शोध नैतिकता। इकाई थर्ड है दोस्तों बोध। एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का हमें इस यूनिट में उत्तर देना पड़ेगा। दोस्तों इकाई थर्ड जो है बोध, इसमें हमें प्रत्यक्ष प्रश्न न पूछकर हमें एक गद्यांश या पद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश और पद्यांश से जुड़े हुए प्रश्न हमें पूछे जाएंगे। इकाई 4 की तरफ हम बढ़ते हैं जिसका शीर्षक है संप्रेषण। संप्रेषण, इसका अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कथा संप्रेषण। नेक्स्ट है दोस्तों प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। जन मीडिया एवं समाज, इससे जुड़े हुए प्रश्न भी यूनिट 4 इकाई 4 में पूछे जाते हैं। इकाई 5 है दोस्तों गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। तर्क के प्रकार, संख्या, श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों गणितीय अभिवृत्ति, जिसमें टॉपिक्स हैं अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि। इससे जुड़े हुए प्रश्न गणितीय अभिवृत्ति में पूछे जाते हैं। और दोस्तों यूनिट 5 जो है वो बहुत ही टिपिकल है और बहुत ही टेक्निकल है, जो हमें बहुत ही इस पेपर की टिपिकल टॉपिक लगता है। तो इसे हमें पूरा समझकर और पूर्ण तरीके से सॉल्व कर ही हम इसको क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इकाई 6 की तरफ, जिसका शीर्षक है युक्ति युक्त
तर्क। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, युक्ति के ढांचे का बोध। इस युक्ति के रूप, निरुपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वास्तवार्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और अगमनात्मक, युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अनुरूपताएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेन का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान के साधन। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेत्वाभास। इससे जुड़े हुए प्रश्न यूनिट 6 में पूछे जाते हैं। इकाई 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आंकड़ों की व्याख्या। आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन जैसे बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट, और आंकड़ों का मान और चित्रण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आंकड़ों की व्याख्या और आंकड़ों की और सुशासन। इससे जुड़े हुए प्रश्न इस यूनिट में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इकाई 8 की तरफ, और उसका शीर्षक है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। ICT सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले। एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों, ICT और सुशासन। इससे जुड़े हुए प्रश्न यूनिट 8 में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यूनिट 9 की तरफ, जिसका शीर्षक है लोग, विकास और पर्यावरण। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संप्रेषणीय विकास का लक्ष्य। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, नृजातियाँ, क्रियाकलाप और व्यापकरण, पर्यावरण पर उसके और उनके प्रभाव। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट जैसे ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, जैसे मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का किस तरह प्रभाव पड़ता है, उससे जुड़े हुए प्रश्न भी इस यूनिट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, जैसे सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकी और वन। इससे जुड़े हुए प्रश्न भी इस यूनिट में पूछे जाते हैं। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियाँ। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि से जुड़े हुए प्रश्न इसी इकाई 9 में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यूनिट 10 इकाई 10 की तरफ, जिसका शीर्षक है उच्च शिक्षा प्रणाली। दोस्तों, इसमें फर्स्ट पॉइंट है उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का
उद्भव। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। सेकेंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों, मूल शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा। एंड दोस्तों यूनिट 10 का लास्ट पॉइंट है नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। टिप्पणी दी गई है दोस्तों, प्रत्येक यूनिट मॉड्यूल से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाते हैं जो इस प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। यदि दृष्टिवान परीक्षार्थियों के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाते हैं। ये कुछ टिप्पणियां हैं, कुछ नोट्स हैं जो इस पेपर के एंड में दी गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पेपर फर्स्ट के एग्ज़ाम पैटर्न और पेपर पैटर्न के बारे में, जिसमें टोटल 10 यूनिट्स होती हैं और आमतौर पर ऑब्जेक्टिव स्टाइल क्वेश्चंस ही आते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से हमें एक करेक्ट ऑप्शन को चुनना पड़ता है। दोस्तों कुछ एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लेकिन यूजीसी नेट में लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है। दोस्तों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज अलग अलग वेटेज होता है। दोस्तों ये था सिलेबस का एकदम 360 डिग्री व्यू। उम्मीद है अब आपको क्लियरिटी हो गई होगी और कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा यह वीडियो देखकर। याद रखो दोस्तों, सिलेबस पढ़ो स्मार्टली, रिवीजन करो टाइमली और बिलीव करो ब्लाइंडली अपने आप पर। दोस्तों कुछ प्रिपरेशन टिप्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप अभी से 4 से 5 घंटे पढ़ाई में लगाएं, नोट्स बनाएं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व करें जो हम इसी यूट्यूब चैनल पर एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, उसे आप पर सेकंड उस वीडियो को मिस न करें तो आपकी यूजीसी नेट क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों यूजीसी नेट का सिलेबस अगर समझ आ जाता है तो आप 70% एग्ज़ाम आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यह सिलेबस आपका सीधा यूजीसी नेट को क्लियर करने तक ले जा सकता है। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो सिलेक्शन और आपकी इस एग्ज़ाम की यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने का जो सपना है वो पक्का हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पर कमेंट करें और बताएं आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो पेपर फर्स्ट और आपके सब्जेक्टुअल पेपर से जुड़ा हुआ है, उसकी जानकारी हमें बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों इस बार कंपटीशन हाई है, पर स्ट्रेटजी सही हो तो आप यूजीसी नेट को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों स्मार्ट स्टडी प्लस सिलेबस अंडरस्टैंडिंग ही श्योर सक्सेस है। दोस्तों यह सिलेबस बड़ा ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आप डेली 2 घंटे भी टारगेटेड स्टडी करते हैं तो 60 to 70% सिलेबस आप 45 डेज़ में कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक और न्यू एग्ज़ाम सीरीज़ के साथ में। तब तक जुड़े रहिए और हमारे वीडियोज़ को हर सेकंड
आप वीडियो का हर सेकंड देखते रहिए और बिल्कुल भी मिस मत करिए। बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारे चैनल को आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नए टॉपिक के साथ में और न्यू एग्ज़ाम सीरीज़ के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों चलते रहिए। सुप्रभात, नमस्कार, वंदे मातरम।